नारी का अधिकार एक प्रसंग है। वास्तव में कामुकता ही स्त्रीत्व तथा निष्काम होना ही पुरुषत्व है, चाहे वह नर में हो या नारी में। सदगुरु कबीर साहब ने नर नारी दोनों का स्थान बराबर माना है। उन्होंने बीजक में बहुत ही मार्मिक बातें कही है। बुझ बुझ पंडित बिरवा न होए, आधे बस पुरुष आधे बस जोए। आधे बस पुरुष आधे बस जोए। वेद किताब दीन औ दोझक, को पुरुषा को नारी। को पुरुषा को नारी। जेते औरत मर्द उपाने, सो सब रूप तुम्हारा। हाँ, जेते औरत मर्द उपाने, सो सब रूप तुम्हारा। कबीर पोंगराला राम का, सो गुरु पीर हमारा। सो गुरु पीर हमारा। सदगुरु श्री राम राज साहब भी बातें कहते हैं जो बहुत ही गंभीर और स्मरणीय है। हंस न नारी पुरुष है, सब काल को फंद। घास फांस सब मेट के, साहेब शरण आनंद। साहेब शरण आनंद। अतएव कबीर पंथ में नर नारी नपुंसक पूर्व मनुष्य मात्र का मोक्ष में अधिकार माना गया है, क्योंकि नर के समान नारी के भी किए हुए शुभाशुभ कर्मों के संस्कार उसके अंतःकरण में टिकते हैं। अतएव पुरुषार्थ द्वारा नर के समान नारी का भी मोक्ष हो सकता है। हाँ, यह बात अवश्य है कि नर के समान नारी का विचरण करना उचित नहीं माना गया है, क्योंकि नारी के विचरण से उसमें तथा समाज में दोष उत्पन्न होने का भय है। अतएव कबीर पंथ में साधिका नारियों को जब से ज्ञान हो जाए, जब से ज्ञान हो तब से अखंड ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर उसके लिए अपने आश्रम में ही रहने का विधान है। अब नर नारी साधु के रूप में जहाँ तहाँ घूमेंगे साथ में, तो भाई धोखा तो होगा, और ना भी धोखा हो तो समाज की दृष्टि में वो कम अच्छा माना जाएगा। नारी हो अपने आश्रम में रह करके सावधानी पूर्वक अपने जीवन को जिए और अपना कल्याण करे। कहीं आवश्यकता पड़ने पर कार्यक्रमों में जाया जा सकता है, यदि संत गुरुजनों का आदेश आर्डर आज्ञा हो तो, क्योंकि इसमें उन्हीं का भला है। ऐसे पुरुष के लिए है, संत गुरुजनों के आज्ञा आदेशानुसार कहीं कार्यक्रमों में जा सकता है अथवा साथ में जा सकता है। संग का दोष संसार में है। जैसे संग वैसा रंग, पानी को जैसा रंग मिले वह उसी रंग में रंगता है। कपड़े को जैसा रंग मिले वह उसी रंग में रंगता है। इसलिए हमें ऐसे संग की ज़रूरत है, ऐसे रंग की ज़रूरत है जिससे हमारा मन शांत हो, गंभीर हो और कल्याण की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा हो। ऐसे संग की ज़रूरत है। सदगुरु बीजक में कहते हैं, संग दोष पर सुंदरी ना सोहे सनकादिक के साथ, कबहू के दाग लगावे कारी हाड़ी हाथ। कोयले की हंडी छूने से
जैसे वो दाग लगा देती है, ऐसे ही नर के लिए नारी और नारी के लिए नर एक कोयले के समान है, जिनका संग दाग लगा सकता है। इसका मतलब उनको आदेश उपदेश ना दिया जाए ऐसा नहीं है, या वो संत गुरुजनों के पास ना जाएं ऐसा नहीं है। विवेक पूर्वक जाएं और ज्ञान की चर्चा करें, सुने और अपने जीवन में धारण करें और नियमानुसार सिस्टम से रह करके समय से अपने आश्रम में आकर के उस भजन, उस ज्ञान, उस स्मरण को याद कर अपना कल्याण करें। अतः भक्ति, ज्ञान, ब्रह्मचर्य तथा हार्दिक वैराग धारण कर नारी भी अपना कल्याण इसी जीवन में कर सकती है। नारियों को अपने कल्याण विषयक जानकारी करनी हो तो स्त्री बाल शिक्षा नामक ग्रंथ भी देख सकती हैं। नारियों को ऐसे पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत है जिसमें उनके लिए विशेष लिखा गया है। हालांकि संत महापुरुषों के हर ग्रंथ नर नारी दोनों के लिए होता है, क्योंकि वे जीव मात्र को देवता समझते हैं, भगवान समझते हैं और उनके कल्याण की बातें वो लिखते हैं। क्योंकि संतों का हृदय क्षमता से भर जाता है, दया करुणा से भर जाता है। चींटी से हंसती तक सभी प्राणियों के लिए एक प्रेम फुहारा उनके हृदय से निकलता है। इसलिए हर ग्रंथ सब पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं जिनसे नारियों पर विशेष दृष्टि रखी गई, तो उन्हें आप पढ़ सकते हैं और अपना कल्याण और अपने जीवन की वास्तविक कीमत पर दृष्टि रख सकते हैं। एकता पर जोर। सद्गुरु कबीर साहब ने चलते फिरते जीव मात्र के प्रति दया पालन के लिए बहुत मार्मिक बात कही है, एक साखी के रूप में। जीव घात ना कीजिए, बहुर लेत वै कान, तीरथ गए न बाँचे हो, जो कोट हीरा देहु दान। तीरथ गए न बाँचे हो, जो कोट हीरा देहु दान। आपने मानव मात्र की एकता पर जोर दिया। आपका अभिप्राय था कि हिंदू, तुर्क, ईसाई, यहूदी, पारसी तथा ब्राह्मण, शूद्रादि कल्याण की प्राप्ति में सबका एक समान अधिकार है। किसी वर्ण जाति वाला वास्तव में बड़ा छोटा नहीं है। सद्गुणी ही बड़ा तथा दुर्गुणी ही छोटा है, क्योंकि जड़ तत्व सबके शरीर में समान रूप से हैं तथा चेतन जीव भी सब में समान रूप से हैं। सद्गुरु कबीर साहब बीजक में एक मार्मिक बात कहते हैं। एक तो चाहाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गूदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शंकर, सतो गुणे हरि होए। कहें कबीर राम रम रहिए, हिंदू तुर्क न कोई, हिंदू तुर्क न कोई। झूठे गर्भ भूलो मत कोई, हिंदू तुर्क झूठ कुल दोई। झूठे गर्भ भूलो मत कोई, हिंदू तुर्क झूठ कुल दोई। जिन आ चित्र बनाया साचा सो सूत्रधार, काहे कबीर ते जन भले, जो चित्रवंत ले निहारे।
को हिंदू को तुर्क कहावे, एक जिमी पर रहिए। को हिंदू तो को हिंदू को तुर्क कहावे, एक जिमी पर रहिए। सतगुरु कबीर साहब की बातें हृदय को झकझोर देने वाली बातें होती है। वे अपनी बातें उलटवासी में एक विद्वान की दृष्टि से और सामान्य लोगों के लिए सरल भाषा में जो बातें कहते हैं बड़ा ही मार्मिक होती हैं। एक सहज सरल गांव देहात में रहने वाला व्यक्ति भी उनकी बातें सहजता से समझ सकता है। बीजक को पढ़ने से सहजता से तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन गुरुमुख द्वारा किसी संत महापुरुषों के द्वारा यदि हम उन्हें समझें तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है। इसलिए तो गुरु की ज़रूरत होती है। अब हर काम अपने से ही हो जाए तो फिर गुरु का महत्व तो क्या रह जाएगा। जब एक साइकिल का पंचर बनाने के लिए गुरु किया जा सकता है तो अपने कल्याण के लिए क्यों नहीं। अतएव चलते फिरते कीरी से कुंजर तक समस्त जीवों के प्रति दया पालन करो तथा स्वार्थ अहंकार त्याग कर तथा हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी पारसी ब्राह्मण शूद्र आदि मनुष्य मात्र को सजाती भाई समझकर सबके साथ प्रेम क्षमता का बर्ताव करो और सबसे गला मिलाकर चलो। ये बहुत बड़ी बात है। समता के दृष्टि से जो जीवन को जीता है वास्तव में वही तो मनुष्यता को समझता है। अपने हाथ में अपने शरीर में कहीं चुभन होती है, कांटे लग जाते हैं, कोई कील गड़ जाती है अथवा कोई कोंच देता है या कोई कुछ बातें बोल देता है तो कितनी पीड़ा का अनुभव होता है। और जब हम लोगों को दुख देते हैं या हमारे द्वारा किसी को पीड़ा मिलती है तो क्या वो जीव नहीं है? वो भी तो जीव है, वो भी तो हमारे जैसा ही है। तो ऐसा कुछ भाव अपने मन में बना करके जिए, माने और एक उदाहरण फिट करें जिससे कि हम सुखी हों और हमारे जैसे लोग भी सुखी हों। यहाँ तक कि चींटी से हंसी तक सभी प्राणियों को हमारे द्वारा सुख मिले, शांति मिले। सद्गुरु महावीर स्वामी जैनी के मूर्धन्य महापुरुष विद्वान कहना चाहिए अपने ज़माने के, व्यास समाज के लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने स्वयं कहा जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। कितनी बड़ी बात है। स्वयं जियो। हर आदमी सुख से जीना चाहता है, शांति से जीना चाहता है। तो क्या लोग नहीं जीना चाहते? प्राणी नहीं जीना चाहता है? सब जीना चाहते हैं। सबके साथ समता का भाव, दया का भाव, करुणा का भाव रख करके ही जीवन जीना चाहिए। सतगुरु कबीर कहते हैं घाव काई पर घालो जित देखो तित प्राण हमारो। घाव काई पर घालो जित देखो तित प्राण हमारो। चोट किसे पहुँचाओगे? जहाँ देखता हूँ वहाँ हमारा प्राण प्रिय है, हमारे प्राणों के सामान प्रिय है। जैसे हमारे प्राण हमारे लिए प्रिय हैं वैसे सबके लिए सबका प्राण प्रिय है। बस हमें यह ख्याल रखना है कि जो हमें नहीं चाहिए अथवा जिसमें हम दुख का अनुभव करते हैं वही व्यवहार या वही चीज़ें लोगों के बारे में या लोगों को ना दें, क्योंकि जब हमें उससे पीड़ा हो सकती है तो लोगों को भी पीड़ा हो सकती है। जैसे लोगों को प्राण अति प्रिय हैं वैसे महान हृदय पूज्य सद्गुरु कबीर को जीव मात्र प्रिय है।
वो तो कहते हैं मैं रोऊं यह जगत को मोह को रोवे न कोय, मोह को रोवे सो जना जो संत विवेकी होए। जो संत विवेकी होगा या होंगे वही सदगुरु कबीर साहब को समझेंगे। जो मान्यतावादी हैं, जो संसार को ही सब कुछ समझते हैं, संसार के प्राणी पदार्थों को ही मूल्य देते हैं, उसकी ही कीमत जान पाते हैं, वे अपने आप की कीमत क्या जानेंगे, क्या समझेंगे। वास्तव में एक पंथ दो काज। जो अपने को जान लेता है, अपने को समझ लेता है, अपनी पीड़ा को समझ लेता है, वे स्वयं को तो समझता ही है, दूसरे को भी समझ लेता है। और जो केवल दूसरे को या अपने से हट करके प्राणी पदार्थों को समझने के चक्कर में पड़ता है, वो स्वयं को तो जान ही नहीं पाता है और दूसरे को जानते 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 एक दिन यहाँ से चला जाता है और पाता कुछ नहीं है। केवल उसके हाथ में पश्चाताप ही बचता है। चिड़िया रहन बसेरा, मलते मलते हाथ यहाँ से एक दिन चले जाएंगे, क्योंकि मौत तो आना है। सदगुरु कबीर एक भजन में कहते हैं, कहें कबीर जब होई मौतिया, केहू जाए दिनवा तो केहू जाए रतिया। लड़का वो बुढ़वा जवान होई, सबका बारी बारी दुनिया से चलान होई। सबको एक दिन जाना है, लेकिन जाने से पहले यदि स्वयं के बारे में थोड़ा से जान लिया जाए तो बड़ी बात है। तो इस पर हमें दृष्टि रखना है। सदगुरु कबीर साहब की जो बातें हैं वास्तव में मानव मात्र के लिए है। वे गुणों को महत्व देते हैं, शरीर को, चाम को, काला गोरा को नहीं महत्व देते हैं। बहुत विद्वता को भी महत्व नहीं देते हैं, बस मन को महत्व देते हैं, क्योंकि मन बदलता है तो पूरा ज़माना बदल जाता है, मन बदलता है तो पूरा ज़माना बदल जाता है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, नजरें बदले तो नज़ारे बदल गए, किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। नज़र नहीं नजरें तुम बदलो, नज़र नहीं नजरें तुम बदलो। हमें नज़र नहीं बदलना है, नज़रिया, देखने की दृष्टि देखने की क्रिया बदलना है, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आगे बढ़ते हैं। अन्य मतों के प्रति अपना कर्तव्य पालन। अपने मत का, अपने घर की सुरक्षा तो सब कर लेते हैं। वास्तव में अपने घर की सुरक्षा करना ही विशेषता मानी जाती है, लेकिन वो आत्मा से, कल्याण से जुड़ी हुई तो। यदि वो शरीर से जुड़ा हुआ है तो घर की सुरक्षा ना हुई, वे शरीर की सुरक्षा हुई, स्वार्थ की सुरक्षा हुई, वासनाओं की सुरक्षा हुई। लेकिन वही सुरक्षा यदि आत्मा से जुड़ी हुई है, कल्याण से जुड़ी हुई है, मोक्ष से जुड़ी हुई है, तो समझ लो कि वो सुरक्षा आपके जीवन में अमृत बना देगी, अमृत पैदा कर देगी। आप एक दूसरे की सुरक्षा अपने आप कर लेंगे, ना भी करें तो उसकी सुरक्षा अपने आप मिल जाएगी, क्योंकि आपकी सुरक्षा में ही दुनिया की सुरक्षा है। आप स्वस्थ तो सब स्वस्थ। आपकी देखने की क्रिया, सुनने की क्रिया, खाने की क्रिया में बदलाव, शांति हो, एक उसमें विशेष लक्षण दिखाई देते हों, तो अपने आप ही लोगों को सीख मिल जाएगी। आपका तो उद्धार हो ही रहा है। तो हमें इस पर दृष्टि रखना है। तो साहब कहते हैं, अन्य मतों के प्रति अपना कर्तव्य पालन कैसे करें। संसार में सबका मत एक समान नहीं हो सकता, विचार विभिन्नत्व तो रहना अनिवार्य है। अतएव ऐसे अवस्था में यदि परस्पर समता प्रेम न रखा जाए तो सिद्धांत तथा धर्म का महत्व ही क्या है। किसी के मत तथा सिद्धांत में परस्पर बैर करना मान्य नहीं। फिर भी यदि कोई अपने मत सिद्धांत का अहंकार धारण कर दूसरे को तुच्छ देखता है, घृणा के दृष्टि से देखता है, नास्तिक, काफिर आदि कहता है, दूसरे के प्रचार प्रसार की ईर्ष्या करता है, तो उसका विवेक कहाँ रहा, विवेक कहाँ रख दिया, विवेक का उपयोग कहाँ कर रहा है।
किसी के मत तथा सिद्धांत में परस्पर बैर करना मान्य नहीं। फिर भी यदि कोई अपने मत सिद्धांत का अहंकार धारण कर दूसरे को तुच्छ देखता है, दूसरे के प्रचार प्रसार की ईर्ष्या करता है, तो उसका विवेक कहाँ रहा। सबकी रुचि, योग्यता, प्रकृति एवं मान्यता में अंतर होता है। कोई विश्वास मार्गावलंबी होता है और वह पृथक ईश्वर की कल्पना करता है। कोई पूर्व लिखित वचनों पर विश्वास कर जल तरंग न्याय और अद्वैत मानता है। कोई विवेक मार्गावलंबी होता है और वह जड़ चेतन का भिन्न निर्णय कर चेतन स्वरूप में स्थित करता है। कोई मूर्ति पूजक होता है, कोई ग्रंथ पूजक होता है। अपने आदि ग्रंथों के वचनों को बिना विचार किए अकाट्य प्रमाण मानता है। किसी को ईसाई मत निश्चय तो किसी को मुस्लिम, यहूदी, पारसी, जैन तथा बौद्ध मत। इस प्रकार सबके विचारों में अंतर रहता है। अतः सबके साथ आदर, प्रेम तथा समता का बर्ताव करना चाहिए। कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा होता है। अगर इतना हम ख्याल रखते हैं तो सब के लिए अपने आप आदर भाव पैदा हो जाएगा। हर कोई आदर चाहता है, प्रेम चाहता है, सम्मान चाहता है। क्या हम नहीं चाहते हैं? हम भी चाहते हैं। अगर यही भाव दूसरे के साथ, दूसरे के लिए पैदा हो जाए मन में, तो बड़ा अच्छा लाभ होगा। दूसरे के लिए मतलब है कि अगर हमें दर्द नहीं पसंद है तो दूसरे को दर्द ना दें। प्रसन्नता यदि पसंद है तो दूसरे को प्रसन्नता दें। खुशी पसंद है तो खुशी दें। आनंद पसंद है, शांति पसंद है तो वही दें। वही तुमको मिल रहा है जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने है। सुबह शुभ जैसा किया है, जो बोया जाता है वही मिलता है। ये ध्यान रखना है हमें। हिंसा विषय तथा जड़वाद रहित अहिंसा, सदाचार तथा चेतन पक्ष के संसार में जितने मत, पंथ, सिद्धांत हैं, सब कल्याण की ओर ले जाने वाले धर्म मार्ग हैं। हाँ, जीव का पूरा कल्याण तभी होगा जब जड़ से तीनों काल भिन्न, व्यापक, व्याप्य, कार्य कारण कर्ता भाव रहित अपने आप शुद्ध अविनाशी चेतन स्वरूप का बोध तथा जड़ भोगों से एवं प्रत्यक्ष परोक्ष से वैराग्य होकर अपरोक्ष स्वरूप में स्थित होगी। जो मुक्त होगा उसका स्वरूप क्या है तथा जिससे मुक्त होगा उसका बंधन का स्वरूप क्या है, इसे ठीक से जानकर जो बंधनों को त्याग देगा वही मुक्त होता है। दोष दृष्टि जब ही भई तब उपजो बैराग, दृढ़ निर्वेद जाको भयो सोए मुमुक्ष बड़भाग। जिसके अंदर दोष दृष्टि आ गई, अर्थात अपने मन और स्वभाव स्वरूप में जो दोष देख लेता है, कमी देख लेता है और उसे दूर करने का प्रयास करता है, दृढ़तापूर्वक जीवन को जीता है, उसमें वैराग्य का भाव जगता है। दोष दृष्टि जब वहीं भई तब वो जो वैराग, और दृढ़ निर्वेद जाको भय सोई मुमुक्ष बड़भाग। दृढ़ निर्वेद, एक त्याग की भावना, उस विषयों से दूर रहने की भावना पैदा होगी और फिर वही मोक्ष का अधिकारी होगा। श्री पूर्ण साहब कितना मार्मिक बात कहते हैं। व्यक्ति की सिद्धांत या मत का महत्व तब है जब वह आचरणवान हो और आचारवान तथा किसी के साथ घृणा नहीं रखता। किसी सिद्धांत या मत के प्रवर्तक महापुरुष आचार्य ने दूसरे के साथ घृणा करने के लिए नहीं कहा, प्रत्युत सबके साथ समता प्रेम का बर्ताव करने के लिए कहा है। अतएव दूसरे के साथ घृणा ईर्ष्या करने का फल
अपने सिद्धांत या महापुरुष को न मानना। गीता में श्री कृष्ण जी के विश्व रूप दर्शन प्रकरण में उनके अनेक हाथ, अनेक पैर तथा अनेक मुख, नेत्रादि दिखाए गए हैं, परंतु क्या अनेक हृदय भी दिखाए हैं? कदापि नहीं। सब अंग अनेक दिखाते हुए ग्रंथकार ने हृदय एक ही बताया है। इसी प्रकार हम मानव मात्र के विचार मत सिद्धांत भिन्न भिन्न भले हों, परंतु सबका हृदय एक होना चाहिए, क्योंकि सबके हृदय में रहने वाले जीव एक समान है। अतएव यह कि विचार तात्पर्य में कि यह विचार एवं मत का विभिन्नत्व रखते हुए भी सबका परस्पर प्रेम तथा शुद्ध बर्ताव होना चाहिए। कबीर पंथियों का कर्तव्य है कि अपने पारक सिद्धांत में अविचल रूप से स्थिर रहें और अन्य मतावलंबियों को आदर तथा प्रेम की दृष्टि से देखें। अपने सिद्धांत में निष्ठा रखना और दूसरे मत का आदर करना यह सबका कर्तव्य है, क्योंकि धर्म सब मतों में बताया गया है। धर्म कहते हैं धारण करने को। क्या धारण करें? सत्य को धारण करें, प्रेम को धारण करें, दया को धारण करें, क्षमा को धारण करें। यदि इन सद्गुणों को हम धारण कर लें तो मानव मात्र के लिए एक भावना पैदा हो जाएगी, अच्छी भावना, दुख देने की भावना नहीं रह जाएगी। इसलिए यह हमें ख्याल रखना है कि जीवन बेशकीमती है, ये व्यर्थ ना होने पाए, वरना केवल पश्चाताप, पीड़ा, दुख का अनुभव होगा। यह हमें ध्यान रखना है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय।